हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फजीज टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से समझना होगा। स्टूडेंट्स देखें, जो लफ्ज है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। पोटेंशियो का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और मीटर का मतलब क्या होता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब तो इट्स मीन के पोटेंशियोमीटर क्या हुआ? द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बाय कंपैरिजन मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन मेथड से पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को और सोर्स ऑफ ईएमएफ को क्या करता है? फाइंड आउट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके और क्या फंक्शंस हैं वो भी पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? द वर्ड पोटेंशियोमीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। जो पोटेंशियोमीटर है दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। पहला लफ्ज क्या है? देखिए पोटेंशियो। पोटेंशियो का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एंड मीटर मीन के मेजरमेंट। मीटर का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि एमीटर है, करंट मेजरमेंट करता है। वोल्ट मीटर है तो उसके साथ भी तो मीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर है, मतलब मीटर आपके पास जो जिसके साथ भी लगा होगा, इट्स मीन कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो किसी न किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है। पोटेंशियल को कंपैरिजन मेथड से मेजरमेंट करता है। किसकी पोटेंशियल को? सोर्स की, बैटरी की, ईएमएफ को मेजरमेंट करता है बाय कंपैरिजन मेथड। इसके अलावा और इसके क्या फंक्शन है? यहां पर देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ डिटरमाइन करता है पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा है मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा हम इस पोटेंशियोमीटर से किसी सोर्स की, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। अगर दो सेल्स हों और टू सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर भी करता है। एक ईएमएफ सोर्स है तो उस एक ईएमएफ सोर्स की ईएमएफ को भी डिटरमाइन करता है। अगर दो सोर्स हैं तो उन दो सोर्स की ईएमएफ को कंपेयर भी करता है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसका प्रिंसिपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर में व्हीटस्टोन के टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि बैलेंस कंडीशन और नल कंडीशन क्या होती है। जब हम रजिस्टर को, थर्ड रजिस्टर यानी कि आर को हम चेंज करते हैं और नीडल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कम बैक टू इट्स जीरो पोजीशन, दैट इज कॉल्ड नल और बैलेंस कंडीशन, जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस भी किया है। अब वही कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होती है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली नल कंडीशन और बैलेंस कंडीशन के ऊपर वर्क करता है। इट्स मीन के हमने यहां पर रेजिस्टेंस को इस तरह वेरी करना होगा कि नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कम बैक टू इट्स जीरो पोजीशन। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पोजीशन पे आ जाती है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज द नल और बैलेंस कंडीशन। क्लियर? अब देखें, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन। आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें तो इसी सर्किट डायग्राम को ही आपने डिस्कस करना है, किसमें? कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है आपने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास सर्किट आपको नजर आ रहा है, ये सर्किट बेसिक टू सर्किट में क्या है? दो सब सर्किट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखें, जो पहला सर्किट है, जो प्राइमरी सर्किट है आपके पास, उसमें क्या लगा हुआ है? अब यहां पर अगर गौर करें स्टूडेंट्स, ये एंड आपको ए नजर आ रहा है, ये क्या आ रहा है? बी। इस ए और बी एंड के बिटवीन एक स्केल पड़ा हुआ है और इस स्केल के ऊपर एक वायर जिसकी लेंथ एल है उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है? एक आपके पास क्या है? स्केल है, जिसके ऊपर, स्केल के ऊपर आप लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। और इस स्केल के ऊपर एक वायर पड़ी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। क्लियर? और इस प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी सर्किट कह रहे हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी सर्किट। अब बेसिक एक ही सर्किट है आपके पास और इसको हमने टू सब सर्किट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, जो प्राइमरी सर्किट है उसमें देखें आपको क्या बताया? एक वायर है, लेंथ जिसकी एल है, एक स्केल है और इसके अलावा क्या है? रियोस्टेट है और एक की लगी हुई है और एक बैटरी है। क्लियर? अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स,
बेसिकली दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ द टू सब सर्किट। ये जो आपको सर्किट है किसका, पोटेंशियोमीटर का, ये दो सब सर्किट में डिवाइड किया गया है। अब देखें, द प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ द वायर ऑफ अ लेंथ L कनेक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, L है, और वो A और B पॉइंट के बिटवीन उसको कनेक्ट कर दिया गया है। क्लियर। अब इसी तरह देखें, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रियोस्टेट। आपको ये नजर आ रहा है, रियोस्टेट है आपके पास। रियोस्टेट के स्टूडेंट्स दो फंक्शन होते हैं। रियोस्टेट को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज करते हैं, और रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर भी हम यूज करते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखें, नेक्स्ट इसके बाद क्या लगा हुआ है, एक बैटरी है, ये बैटरी है। इसके बाद स्विच है, ये आपके पास स्विच हो गया। अब देखें नेक्स्ट एंड अ स्केल, और ये आपके पास स्केल हो गया। राइट। ये आपके पास प्राइमरी सर्किट है। इसमें क्या क्या कनेक्ट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं भाई। एक क्या है, स्केल है, एक वायर है, ए और बी के बिटवीन कनेक्ट है, की है, रियोस्टेट है, और बैटरी है। क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकेंडरी सर्किट में चले जाएं, तो सेकेंडरी सर्किट में आपको क्या नजर आ रहा है। अब यहां पर गौर करें स्टूडेंट्स, दो सोर्स हैं ईएमएफ के, ये ईएमएफ 1 है, ये ईएमएफ 2 है। अब इसके बाद देखें, यहां पर टू वे स्विच है। टू वे स्विच यहां पर देखें, एक साइड पे की K1 है, और एक साइड पे की क्या लगी हुई है, K2। टू वे स्विच में दो कीज हैं। और देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक गैल्वानोमीटर है, और इस तरह एक वायर जा रही है, और जो कि यहां पर जोकी की के साथ अटैच होती है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जोकी की आपके पास लिखा हुआ है, यहां पर मैंने इस वायर के साथ क्या कनेक्ट है, जोकी की लाइक अ बॉल पॉइंट, लाइक अ पॉइंटर। इस वायर को हम जोकी की के इस एंड पर हम अटैच कर देते हैं, और जोकी की को अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे, अपनी लैब में देखें अगर आप स्टूडेंट्स, तो जोकी की बिल्कुल बोर्ड मार्कर की तरह का है, कट लगा होता है उसके साथ। अब उसको हम कैसे यूज करते हैं वो आपको नेक्स्ट इसकी वर्किंग में समझा रहा हूं। यहां पर पहले आप इसी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। द सेकेंडरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ गैल्वानोमीटर। अब अगर आप गौर करें, देखें सेकेंडरी सर्किट आपको इसको मैंने कहा है गैल्वानोमीटर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉन ईएमएफ 1, ये आपके पास नॉन है, और ईएमएफ 2 क्या है आपके पास, अननोन है, इसको हमने मेजरमेंट करना है। और इसके बाद लिखा हुआ है टू वे स्विच। यहां पर देखें, ये स्विच आपके पास टू वे स्विच है, और इसके साथ दो कीज लगी हुई है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है टू वे स्विच एंड जोकी की, और इसके बाद क्या लगा हुआ है, यहां पर देखें आप एक जोकी की है। क्लियर। अब ये है स्टूडेंट्स सेकंड सर्किट, सेकंड सब सर्किट की कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट देखिए, हम पढ़ते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क कर रहा है, फिर इसके बाद हम जाएंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा, आप अगर इसको अंडरस्टैंड करें, आप, मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। देखें, आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये आपके पास की K1 है, इसको आप इंसर्ट करते हैं। मतलब क्या करता है, इंसर्ट करने का मतलब इसको क्लोज करते हैं। आप देखें, ये आपके पास यूं समझे, आपने इसको इस साथ कनेक्ट कर दिया, की को K1 को, कौन सी की, K1 को आपने कनेक्ट किया किसके साथ, इधर गैल्वानोमीटर के साथ। अब K2 की जो है आपके पास 2, ये तो ओपन है, अब ये पाथ क्या हो गया है, क्लोज। क्लियर। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जोकी की को वायर के ऊपर प्लेस करना है, वायर के ऊपर प्रेस कर देना है। जोकी की आपको पता है लाइक का पॉइंटर है, तो उसकी जो ये वाली वायर जा रही है, यहां पॉइंटर के साथ अटैच है। इस पॉइंटर को, इस जोकी की को आपने वायर के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको क्या करना है, स्लाइड करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे, आप नोट करेंगे कि गैल्वानोमीटर की नीडल उस टाइम डिफ्लेक्शन शो करेगी। जैसे आपने जोकी की को वायर के ऊपर प्रेस किया, तो उस टाइम नीडल ऑफ अ गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है वो नीडल जीरो से आगे किसी और वैल्यू तक चली जाएगी। ठीक है, रीडिंग शो करेगी। अच्छा, अब देखिए आपने क्या करना है, इस जोकी की को आपने वायर के ऊपर प्रेस करके इसको स्लाइड करना है। आपने इसको ऊपर कंप्रेस करके आपने राइट या लेफ्ट इस तरह स्लाइड करें कि आप देखें कि नीडल उसकी गैल्वानोमीटर की वापस जीरो पोजीशन पे आ जाए।
तो जहां पर भी जॉकी की को आप प्रेस मूव करें, जहां पर देखें कि नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर वापस जीरो पोजीशन पर आ गई है, तो वहां पर आपने जॉकी की को स्टॉप कर देना है। तो उस लेंथ को आपने इस साइड पर, सपोज ये स्केल 0 से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट इस तरह आपके पास 100 मीटर तक जा रहा है आपके पास, सपोज मैं कह रहा हूं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर तक, बल्कि मैं कह देता हूं इसको, कितना स्केल है 100 सेंटीमीटर, और यहां से आपके पास 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर, ये इसकी टोटल सपोज हम कह रहे हैं स्केल की लेंथ है। आपको मैंने क्या बताया कि जॉकी की को आपने स्टॉप कब करना है, पहले आपने क्या करना है, उसको स्लाइड करना है कि नीडल गैल्वेनोमीटर की जीरो पोजीशन पर आ जाए। जैसे नीडल गैल्वेनोमीटर की जीरो पोजीशन पर आए तो आपने जॉकी की को स्टॉप कर देना है। उस टाइम आपने जब स्टॉप करना है, देखना है ए एंड तक उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, और उसको लेबल करना है आपने L1। सपोज मैं कह रहा हूं जॉकी की इस जगह पर आई, जब आई है तो नीडल गैल्वेनोमीटर की जीरो पोजीशन पर आ गई है। इस जीरो पोजीशन को हम क्या कहते हैं, नल और बैलेंस कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपने ये करना है कि जो आपके पास की K1 जो कि पहले इसको क्लोज किया है हमने गैल्वेनोमीटर के साथ, इसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। जब आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब आपने की K2 को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देना है। अब ये आपके पास जो सोर्स है EMF2, ये कनेक्ट हो गई है सर्किट के साथ, ये फंक्शनल हो गई है, और ये क्या हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से आपने क्या करना है, जॉकी की को वायर के ऊपर, उसी सेम वायर के ऊपर प्लेस करना है, प्रेस्ड करना है और स्लाइड करना है, और इस तरह स्लाइड करना है कि नीडल गैल्वेनोमीटर की दोबारा से जीरो पोजीशन पर आ जाए। तो जब भी वो स्टूडेंट्स जहां पर सपोज मैं कहता हूं वो नीडल जीरो पोजीशन पर आ गई है, तो इस टाइम पर आपने क्या कर देना है, इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, यहां पर जॉकी की को आपने स्टॉप करना है, और इस लेंथ को आपने लेबल करना है एज अ लेंथ L2। अब सपोज ये लेंथ आपके पास क्या है, L2 है, यहां पर बैलेंस हुआ है, और ये L इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। क्लियर। आपको फिर से समझाता हूं कि जब आपने की K2 को इंसर्ट किया, नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, जीरो से आगे चली जाएगी। अब आपने क्या करना है, जॉकी की को वायर के ऊपर स्लाइड कराना है, और उसको क्या करना है, उस पॉइंट पर स्टॉप करना है। जब नीडल जीरो पोजीशन पर आ जाए, नल कंडीशन पे आ जाए, तो उस टाइम आपने उस जॉकी की को स्टॉप कर देना है, और उस टाइम जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सपोज वो लेंथ हम L2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लेंथ को L2। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद देखें वर्किंग पहले पढ़ लेते हैं जो आपको मैंने समझाई है। इंसर्ट की K1 which allow EMF1। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं, जो कि आपको वर्किंग मैंने समझाई है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखिए इंसर्ट की K1 को पहले इंसर्ट किया था, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, ये क्या थी, डिस्कनेक्ट थी। इसके बाद which allow EMF1 क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी इन अ क्लोज लूप। अब ये उस टाइम कनेक्ट हो गई थी इस क्लोज लूप के साथ। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड जॉकी की इज प्रेस्ड एंड स्लाइड ऑन अ वायर, और जॉकी की को आपने वायर के ऊपर क्या करना है, कंप्रेस करना है और उसको स्लाइड करना है। कब तक आपने करना है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है until needle of a galvanometer come back to its zero position which is called null or balance condition of the potentiometer। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी तरह आपने क्या करना है, नेक्स्ट मैथमेटिकली आपने लिखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब देखें, अब इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट लेनी है आपने, किसकी, EMF सोर्स 1 की। अब देखें ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करें, इज इक्वल टू EMF1, क्योंकि EMF1 ले रहे हैं, और इसकी लेंथ कितनी है थी, L1, और EMF1 जिस लेंथ के ऊपर बैलेंस हुआ है वो लेंथ क्या थी, L1 थी। तो EMF1 के ऊपर L1 को डिवाइड करेंगे। अब L1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो K के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो EMF1 इज इक्वल टू KL1। राइट। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया था स्टूडेंट्स, देखें नाउ की K1 इज ओपन। अब इसको आपने क्या कर दिया, देखें ओपन कर दिया।
और K2 को क्या कर दिया, की को क्लोज कर दिया। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ एंड की K2 इज क्लोज। क्लोज करने का मतलब क्या होता है, ऑन करना। अब देखिए नेक्स्ट विच अलाउ EMF2। अब EMF2 क्या हो गई है, सर्किट के साथ क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है, लूप के साथ क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। जो की इज अगेन प्रेस्ड एंड स्लाइड। अब दोबारा आपने क्या करना है, जो की को वैक्यूम पर रखना है, कंप्रेस करना है, स्लाइड करना है until needle of a galvanometer come back to its zero position। दोबारा से अब इस केस में भी आपने क्या करना है, गैल्वानोमीटर की नीडल को जीरो पोजीशन पे ले आना है, बैलेंस कंडीशन पर, नल कंडीशन पे लेकर आना है आपने। क्लियर। तो इसके बाद देखें नेक्स्ट, सिमिलरली जैसे कि हमने इक्वेशन 1 लिखी है ना मैथमेटिकल फॉर्म, किसके लिए, सोर्स ऑफ EMF 1 के लिए, उसी तरह हमने EMF 2 के लिए भी लिखी है। अब यहाँ पर देखें मैंने जैसा कि इक्वेशन 1 लिखी थी ग्रेडियंट, अब उसी तरह यहाँ पर लिखा है मैंने, देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू EMF 1 और L1 था, तो आपके पास L1 डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पे आकर मल्टीपल हो गया, EMF 1 इज इक्वल टू KL1। तो इसी तरह आपके पास जो EMF 2 होगी वो KL2 आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या है, 2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 के ऊपर इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड करेंगे, EMF 1 ओवर EMF 2। तो नेक्स्ट क्या है, राइट साइड पर KL1, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, KL2। K के साथ K क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, बाकी EMF 1 L1 मल्टीपल हो गया और EMF 2 L1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक्स हुई है कि आपके पास EMF 1 क्या हो जाएगा, L2 के साथ मल्टीपल होगा और नेक्स्ट इसके बाद EMF 2 किस साथ मल्टीपल होगा, L1 के साथ। ये आप इनको यहाँ पर करेक्ट कर लेनी है आपने। देखिए आपके पास EMF 1 ओवर EMF 2 है, KL1 ओवर KL2 है, तो EMF 1 ये आ जाएगा और मल्टीपल क्या होगा, L2। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है कि EMF 2 मल्टीपल L1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, EMF 2 फाइंड आउट करना है। अननोन कौन सा है आपके पास, EMF 2 है, इसको फाइंड आउट करना है। तो L1 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल हो रहा है L1, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो EMF 2 इज इक्वल टू E1 L2 ओवर L1 आ जाएगा, राइट। ये थी आपके पास स्टूडेंट्स EMF 2 जो कि हमने यहाँ पर डिटरमाइन करनी थी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने और इसमें क्या डिटरमाइन करना है, देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर जो है इसके मल्टीपल क्या है, फंक्शंस हैं। ये क्या करता है, EMF को डिटरमाइन करता है, EM2 EMF सोर्सेज को कंपेयर भी करता है और सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजरमेंट करता है। अब देखिए हमने पहला एक काम तो कर लिया कि हमने एक EMF2 अननोन EMF2 को कंपैरिजन मेथड से क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स और इसका क्या काम है यहाँ पर। अब नेक्स्ट इसका है मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसा कि लिखा था यहाँ पर मैंने, मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको भी हम डिटरमाइन करते हैं कि पोटेंशियोमीटर किसी सोर्स की, बैटरी की, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करता है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखिए किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो, देखिए स्टूडेंट जब भी किसी सेल की आप इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो सेल के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर। अब क्या करेंगे, उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पर देखें कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एट पॉइंट सी। ये सी पॉइंट कहाँ पर है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये बैटरी का, देखो आप यहाँ पर मैंने बैटरी भी ड्रा की है, ये सर्किट डायग्राम है इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट के साथ देखो ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस। और नेगेटिव टर्मिनल ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, इसको देखें ये कि आपके पास यहाँ पर कनेक्ट है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। ये HR हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है, कनेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो की के साथ भी कनेक्ट है एंड गैल्वानोमीटर के साथ भी कनेक्ट है। कौन सा एंड, नेगेटिव एंड। आप चेक कर सकते हैं ये नेगेटिव एंड है। आप इधर चेक करें HR हाई रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास J लिखा हुआ है जो की है
और ये क्या है, गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस हो गई, गैल्वानोमीटर है, ये जॉकी की है। ये तीनों किस साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखें हमने यहां पर अभी पढ़ा है कि ईएमएफ और लेंथ, देखें यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मैंने लिखा है L1। इसके बाद है पोटेंशियल क्रॉस और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल देखनी हो तो हम क्या करते हैं, ओम लॉ अप्लाई करते हैं। ओम लॉ अप्लाई किया है, यहां पर देखो ओम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। और देखें स्टूडेंट्स, अगर इसी ओम लॉ को अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, तो करंट अगर फ्लो कर रहा है आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V ओवर आर। V का मतलब क्या होगा, ईएमएफ सेल की, ये ईएमएफ लिखा हुआ है, ओवर आर। एक है बाहर का रेजिस्टर एक्सटर्नल, एक है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक सेल की इंटरनल, एक है एक्सटर्नल, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स, जिस रेजिस्टर की हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यहां पर देखें वो इस बैटरी के साथ यहां पर पैरेलल कनेक्ट है, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टर हो गया। अब इसके बाद बैटरी की क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखें आई इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर आर प्लस आर। ये आई की वैल्यू यहां पर ओम लॉ में आपने पुट कर देनी है, V एज इट आ गया, ये देखें R भी एज इट आ गया, तो आई की वैल्यू क्या है, ईएमएफ ओवर आर प्लस आर पुट कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये ईएमएफ इस आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो यहां आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहां पर क्या बचेगा, आर ओवर आर प्लस आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया स्टूडेंट, देखें इस नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों साइडों पर, दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लिया, तो ईएमएफ ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा, ये R प्लस आर ऊपर और कैपिटल R डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, जो ईएमएफ है जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। ईएमएफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, तो पोटेंशियल वोल्टेज वो भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम ईएमएफ को L1 कहते हैं, तो V को क्या कहेंगे, L2, तो राइट साइड एज इट आ गई, क्लियर। तो इस तरह स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो कि स्मॉल r है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये नॉन होगा, और लेंथ L1 L2 हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ पर जो की जहाँ पर बैलेंस होगी, वो L1 L2 स्केल की हेल्प से हम मेजरमेंट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को इस इक्वेशन की हेल्प से मेजरमेंट कर लेंगे, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।